जी जी, प्रणाम अंकल जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी जी। जी देखो, जी एक बार क्वेश्चन मुझे बार बार सभी से पूछना पड़ रहा है कि जी आपको अच्छा भारत चाहिए या नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल भी जी। तो अपन अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए अच्छा भारत क्यों पैदा नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, यदि ऐसा नहीं है तो हमने क्या क्राइम फ्री भारत का ऐप डाउनलोड कर लिया है क्या। नहीं, आपने को मैसेज ही नहीं किए ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, आप मुझे इस नहीं, आपका नंबर पे मैसेज इस नंबर पे मुझे टेलीग्राम ऐप में हेलो भेजिए जरा। टेलीग्राम ऐप में ना। हाँ हाँ, बस मैं स्नान करके आपको भेज रहा हूँ, तुरंत भेज रहा हूँ, हाँ, ठीक। और मेरा कहना ये है कि देखो भाई, एक चीज समझ लो, जी हम विद्वानों ने अपने देश का भला नहीं किया है। जी 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 हम विद्वानों के रहते हुए हम अपनी जनता को ये बात नहीं समझा पाए कि उनके ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं जी जी जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे। जी वही प्रशासनिक व्यवस्था थोपी हुई है जी जिसका सोच और चिंतन था कि भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित किया जाए, अपमानित किया जाए, जी उनका शोषण किया जाए और न्यायिक प्रक्रिया में उलझाकर उन्हें बर्बाद कर दिया जाए और उन्हें न्याय ना मिले ये सुनिश्चित किया जाए। जी यही नहीं हो रहा है क्या ग्राउंड पे। जी, हो रहा है। आपके जो प्रतिनिधि हैं, सो कॉल्ड प्रतिनिधि, ये पार्टियां जो है अच्छे लोगों को टिकट क्यों नहीं देती। जी ये अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, धन पशु, बल पशु, दुष्चरित्र और जी अपराधियों को ही टिकट क्यों देती हैं। इस प्रश्न पे कभी चिंतन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। नहीं, करना पड़ेगा, बिल्कुल करना तो करते ही है। नहीं तो फिर जब आपको यदि मैथिली नहीं, मैं आपको एक्चुअली क्या था, मैं आपका वो नहीं आया ना, हम्म, तो मैं बोला एक दिन आपको कॉल करूंगा। और मेरे पास इतने संपर्क में राष्ट्रवादी है, उनका नंबर आपको मैं दूंगा। आपको मैं क्या कन्वे आपको क्या करना है। जी आपको सबसे पहले ऐप डाउनलोड करके उसी में शेयर कर दीजिए सभी को। राइट, देखिए मैं आपको अभी 1 मिनट अच्छे ढंग से समझाता हूँ। आपके बैकएंड पे थोड़ा सा नॉइस को कम कर लीजिए और मैं आपको एक छोटी सी बात समझा रहा हूं कि अभी हम आपको आपके टेलीग्राम ऐप पर ही जो है उसकी लिंक भेज रहे हैं और आप क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, हेलो। जी, सुन रहा हूँ। अच्छा, दूसरा जो है उसे डाउनलोड करने के बाद जो है उसमें आपको अपना फोटो डालना है, अपना नाम डालना है और अपने बारे में जी विस्तार से लिखिए। इतने वर्षों में आपने जो कुछ भी किया है उसके बारे में जी संक्षिप्त लिख देंगे तो जो भी आपकी प्रोफाइल देखेगा उसे आपके जी बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है ना। जी 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 फिर उसमें अपना एरिया पिन कोड जहां आप रह रहे हैं वो उसको सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। जी 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 इसका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट होके आपको ऐप में ही प्रोफाइल में मिल जाता है। राइट, जी 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 अब आप प्रोफाइल खोलेंगे तो सबसे पहले प्रोफाइल कहाँ रहती है ऐप में, सबसे नीचे दाहिना वाला जो टैब है उसमें प्रोफाइल लिखा जी हुआ है। राइट, उस प्रोफाइल को यदि आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा और उसमें 4 ऑप्शन है। जी राइट, पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप, दूसरा जी ऑप्शन है शेयर लिंक, तो कॉपी जी लिंक। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कॉपी लिंक करिए आप। जी कॉपी लिंक के कॉपी के ऊपर अपनी भाषा में जब जो भी आपने क्राइम फ्री भारत मिशन से के बारे में समझा है, उसके 21 लक्ष्यों को बारे में समझा है, उसके बारे में 2-3-4 लाइन में अपने साथियों को रिक्वेस्ट करिए कि वो इस ऐप को डाउनलोड करें, अपना फोटो अपलोड करें, अपना नाम जी लिखें, अपने बारे में लिखें और एरिया पिन कोड डाल के सबमिट कर दें। राइट, जी अब जी इस कंटेंट को आप कॉपी करके फिर जो है व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप है उनमें शेयर कर लीजिए, इंडिविजुअल्स को शेयर कर लीजिए, आपके जो है इस पे भी शेयर कर लीजिए, किस पे, आपके टेलीग्राम ऐप पर, और फिर जी एक सूची बना के 1 to 1 बात करिए जी जो बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न संगठनों को चला रहे हैं उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके हम लाइव डिस्कशन करें जिससे ये यात्रा बहुत तेजी से बढ़े। यदि हम जी सिंसियरली जो है अपनी शपथ जी को पूरा कर लेते हैं जो कि बहुत छोटी शपथ है कि मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, सताया हुआ हूँ, उत्पीड़ित हूँ, अपमानित हूँ और पीछे रहूंगा, तो हम बड़ी आसानी से जी
बड़ी आसानी से जो है 9 दिन में चमत्कार कर पाएंगे। और यदि आप निडर और निर्भीक हैं तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लीजिए। उसमें 90 लोगों को जोड़ने के साथ साथ आपको 2 संगोष्ठियां लेना है। तो अपने काम में बिना व्यवधान डाले काम के पहले और काम के बाद यदि एक एक संगोष्ठी ले लेंगे तो चंद्रगुप्त की भी शपथ पूरी हो जाएगी। और देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि जो चंद्रगुप्त है, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। जो दूसरे तीसरे स्थान पर आ गया वो उप प्रधानमंत्री बन जाएगा। जो 40-45 में आ गया वो केंद्रीय मंत्री बन जाएगा। जो 543 में आ गया वो सांसद बन जाएगा। तो ताज भी आपके सिर पर है और महापरिवर्तित भारत भी मिल रहा है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए मिस्टर बघेल, क्या आपको इस प्रक्रिया में 5 पैसे खर्च हुए क्या? नहीं। क्या आपने कोई जुलूस धरना निकाला? क्या कोई आपने किसी का पुतला जलाया, कोई चक्का जाम किया, किसी कलेक्टर एसपी को कोई आवेदन दिया क्या? दिया क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने किसी को कोई आवेदन दिया क्या? नहीं दिया। क्या आप जो है जंतर मंतर में गए? क्या आपने रेल रोको किया? क्या आपने जो है शाहीन बाग, जंतर मंतर या रामलीला मैदान में आपने कोई धरना प्रदर्शन किया क्या? नहीं। तो बिना किसी धरना प्रदर्शन के, बिना किसी 5 पैसे किए हुए यदि आपके जो है सिर पर ताज भी आ रहा है और महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, तो हमें क्यों विलंब करना चाहिए? और आपसे कहीं ये भी नहीं कहा जा रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं उसको ना करें। आप केवल अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है, अपने घर वालों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने जो है मित्रों को जोड़ना है, पड़ोसियों को जोड़ना है, अपने युवा साथियों को जोड़ना है, बुजुर्गों को जोड़ना है, अपने से बहुत सारे से जुड़े संगठनों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे जोड़ना है। और जो आपको लगते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके नाम नंबर मुझे इसी टेलीग्राम ऐप पर भेज दीजिए। मैं उनसे भी बातचीत करूंगा और उनको भी गति देने की कोशिश करूंगा। आपको 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। 9 दिन से कम समय हो सकता है क्या? मैं आपको नंबर दे दूंगा। तो आप उनके नंबर लिखिए और उनसे यदि लगता है तो हम लाइव सेशन के माध्यम से शास्त्रार्थ भी करें। यदि हमने इसको धीमी गति से किया तो हम अपने भले नहीं है, अपने बच्चों के लिए भले नहीं है। ये बताइए, क्या हम दुष्ट नहीं है यदि हम अपने बच्चों को एक अच्छा भारत नहीं दे रहे हैं? नहीं। हमें क्या अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रखना चाहिए? क्या हमें अपने गरीबों को समृद्ध भारत से वंचित रखना चाहिए? नहीं। क्या हमें अपने किसानों को जो है ना फिर से जो है 5 गुना आमदनी के साथ साथ उनकी मिट्टी फिर से जो है ना सुगंधित हो जाए, फिर से उनकी मिट्टी में वो ऊर्जा पैदा हो जाए और आपका पानी फिर से ऊपर आ जाए, गायों की संख्या 10 गुना हो जाए और हम समृद्ध भी हो जाएं, निरोगी भी हो जाएं? यदि ऐसा भारत हो सकता है तो हम क्यों पैदा नहीं कर रहे हैं? तो बघेल जी, मैं आज से ही उम्मीद करूं कि आप पूरी गति से लग जाएंगे। कुछ एनर्जी आधा घंटे आप हमारे नाम पर डेडिकेट करेंगे। नहीं, मैं आपको पूरा नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा। मैं भी करूंगा पर आप भी कर लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। हम तो कह रहे हैं कि हम लाइव चर्चा करेंगे जो दुनिया भी सुने। नहीं ठीक है ना, है ना? तो ये तो प्रोवाइड आपको कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इस वार्तालाप को यहाँ पे विराम दें। जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।